नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए निखिल गुप्ता। आईटीसी को लेके जीएसटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर रिसिपिएंट अपने सप्लायर का पेमेंट नहीं कर पाता है विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, तो उसे अपना आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है और साथ में इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। फ्रेंड्स, आपके पास में अक्सर अगर जीएसटी ऑडिट का नोटिस आया है या एडजुडिकेशन का नोटिस आया है या स्क्रूटनी का नोटिस आया है, तो उसमें जीएसटी ऑफिसर ये चेक जरूर करते हैं कि ऐसे कितने सप्लायर हैं जिनका पेमेंट आपने 180 डेज में नहीं किया है, और उसमें वो आईटीसी का रिवर्सल भी करवाते हैं, साथ में आपसे इंटरेस्ट भी पे करवाते हैं और हो सकता है पेनल्टी भी इंपोज करते हैं। जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है वो ये बोलता है दैट इफ द रिसिपिएंट फेल्स टू पे द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज, मींस अगर रिसिपिएंट फेल हो जाता है अपने सप्लायर को पे करने में 180 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, उस केस में उसे अपना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा और एप्लीकेबल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। नाउ फ्रेंड्स, द इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज इन द स्टैट्यूटरी प्रोविजन इज दैट इफ द रिसिपिएंट फेल्स टू पे। ये नहीं लिखा है कि दैट इफ द रिसिपिएंट डज नॉट पे, लिखा है इफ द रिसिपिएंट फेल्स टू पे, मीनिंग वेयर बाय कि अगर वो फेल हो जाता है पे करने में। फ्रेंड्स, हमारी कई सारी ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने इस फेल्स टू पे वर्ड पे अपना जजमेंट दिया है, और उनके अकॉर्डिंग फेल्स टू पे का मतलब है नेग्लेक्ट टू डू समथिंग विच यू आर एक्सपेक्टेड टू डू, या फिर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ योर ऑब्लिगेशन, मींस आप ऐसा कुछ काम नहीं कर पाते हैं जो कि आपको करना था, या फिर आप अपनी ऑब्लिगेशन को पूरी नहीं कर पाते हैं। मीनिंग वेयर बाय दैट इफ यू आर ओब्लाइज्ड टू पे विद इन 180 डेज, तब आपका आईटीसी रिवर्सल होगा। लेकिन अगर आप ओब्लाइज ही नहीं थे विद इन 180 डेज पे करने के, तो आपका आईटीसी रिवर्सल नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि संविधान देश में सबसे ऊपर है, और हमारे यहां जितने भी लॉ बनते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ही बनते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 19(1)(g), जो कहता है कि आप भारत में कोई भी व्यापार कर सकते हैं, एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड, प्रोफेशन यू कैन डू, सब्जेक्ट टू कि वो लीगल हो, और आप उसकी नियम और शर्तें भी अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कई बार लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। आप रोड बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, जो कि 2 साल 3 साल 4 साल तक काम चलता है, और उसमें जो डिपार्टमेंट होता है जो कि कॉन्ट्रैक्टर से काम करवा रहा है, वो जान करके कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट रिटेन करते हैं, जैसे कि हम रिटेंशन मनी कहते हैं। ऐसे केस में हम ये नहीं बोल सकते दैट द डिपार्टमेंट हैज फेल्ड टू पे द कॉन्ट्रैक्टर, और आईटीसी रिवर्स इस केस में इन माय हम्बल ओपिनियन नहीं होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, द कंडीशन दैट कम्स आउट इज दैट अगर ऑब्लिगेशन है रिसिपिएंट की टू पे द सप्लायर विद इन 180 डेज, तो आईटीसी का रिवर्सल होना चाहिए। लेकिन अगर रिसिपिएंट और सप्लायर अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये पॉइंट डाल देते हैं कि हम पेमेंट ही 180 डेज के बाद करेंगे या एज पर देयर कन्वीनियंस, तो इस केस में आईटीसी रिवर्सल नहीं होना चाहिए। So friends, if you need any help, if you have received any notice for reversal of ITC, then you can write to us. Thank you.